मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मारुति मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज के 18 जून के हम 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका के होंगसिन शहर में किस भगवान की 25 फीट लंबी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। तो अमेरिका का जो होंगसिन शहर है उसमें किस भगवान की 25 फीट की जो लंबी मूर्ति यानी कि प्रतिमा को स्थापित किया है। तो वो कौन सा मतलब कौन से भगवान की मूर्ति है। तो हमारे ऑप्शंस हैं साईं बाबा, हनुमान जी, शंकर जी या फिर विष्णु जी। तो इसका आंसर क्या है? हनुमान जी। तो हमारा चैनल भी हनुमान जी के नाम पर ही है। तो क्या कहते हैं, अमेरिका के होंगसिन शहर में हनुमान जी की 25 फीट लंबी और 30,000 किलोग्राम की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। तो जो मूर्ति है वो 25 फीट लंबी और 30,000 किलोग्राम उसका भार है। तो इस प्रतिमा को वो भारत में बनाया गया है। तो और शिप के जरिए अमेरिका में भेजा गया है, जिसके लिए $1 लाख के आसपास लागत आई है। तो इसका कुल खर्चा जो आया, जो शिप के जरिए अमेरिका भेजा गया, तो उसका कुल खर्चा है $1 लाख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पर है। तो हमारे ऑप्शंस है 10वें, 24वें, 43वें या फिर 55वें। तो इसका आंसर क्या है? 43वें। तो IMD की फुल फॉर्म क्या होती है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड द्वारा जारी IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत 43वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका 7 स्थान नीचे फिसलकर 10वें स्थान पर आ गया है। इस रैंकिंग में सिंगापुर वो पहले स्थान पर है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है कि अमेरिका वो 10वें स्थान पर आ गया है अभी 7वें से फिसलकर, और जो पहले स्थान पर है वो सिंगापुर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन कौन सी बार डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया है। तो कोई भी खिलाड़ी होता है, जब वो खेलने जाता है तो उससे पहले उसका डोप टेस्ट किया जाता है। तो डोप टेस्ट के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो इन्होंने खेलने से पहले जो डोप टेस्ट अपना नहीं करवाया था। तो ये पूछ रहे हैं हम, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि कौन सी बार ये इन्होंने अपना डोप टेस्ट का जो सैंपल नहीं दिया है, तो उसके कारण उनको जो सस्पेंड कर दिया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या फिर चौथी बार। तो हमारा आंसर क्या है? तीसरी बार। तो तीसरी बार जो इन्होंने अपना डोप टेस्ट का सैंपल नहीं दिया और तीसरी बार इनको सस्पेंड किया गया है। तो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी यानी कि AIU के मुताबिक हाल ही में 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन को तीसरी बार डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने 16 जनवरी और 26 अप्रैल को भी सैंपल नहीं दिए थे। तो जो 16 जनवरी और 26 अप्रैल को भी उन्होंने अपना सैंपल नहीं दिए थे, तो इसके कारण उनको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि ये तीसरी बार उनके साथ ऐसा हुआ है। तो क्योंकि खेलने से पहले डोप टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि कोई खिलाड़ी ऐसा ना हो कि कोई ड्रग्स लेके खेलने आए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा खिताब पर बायर्न म्यूनिख ने लगातार कौन सी बार जीत लिया है। तो फुटबॉल जो लीग है वहाँ उसका जो बुंदेसलीगा खिताब है उस पर बायर्न म्यूनिख ने लगातार कौन सी बार खिताब को उसको जीत लिया है। तो इसके ऑप्शंस हैं 5वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार या फिर 10वीं बार। तो हमारा आंसर क्या है? 8वीं बार। तो लगातार 8वीं बार उन्होंने ये खिताब जीता है। तो फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा खिताब पर बायर्न म्यूनिख ने लगातार 8वीं बार ये जीत लिया है।
इस लीग की शुरुआत 1963 में हुई थी। तब से अब तक बायर्न म्यूनिख ने 58 में से 30 बार खिताब जीता है। तो देखिए 1963 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो तब से लेकर अब तक जो है बायर्न म्यूनिख ने जो है 58 में से 30 बार ये खिताब जीता है। तो 58 बार ये खिताब दिया गया है, तो उसमें से 30 बार तो अकेले म्यूनिख ने ही लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बीच में मैं स्टैटिक क्वेश्चन भी डिटेल में पढ़ाता है, तो इनको भी याद करते रहिए आप। बैंक के साथ साथ आपको जो आपके स्टेट के एग्जाम है उसमें भी ये काम आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं कराएगा जैसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो इनको ध्यान से करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को स्थान मिला है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 2 कंपनियां, 4 कंपनियां, 6 कंपनी या फिर 10 कंपनियां। तो हमारा आंसर क्या है? 2 कंपनियां। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में जो है 2 कंपनियों को जो है 2 कंपनियां जान की भारतीय स्टार्टअप कंपनियों स्टेल एप्स और जेस्ट मनी को स्थान मिला है। तो हम जो 2 कंपनियां उनके नाम क्या है? स्टेल एप्स और जेस्ट मनी, उनको जो है स्थान मिला है इसमें टॉप 100 की लिस्ट में। इस लिस्ट में पहले से ही गूगल, एयरबीएनबी, किकस्टार्टर, मोजिल्ला, स्पॉटिफाई, ट्विटर और विकीमीडिया शामिल है। तो इस लिस्ट में जो है ये सब पहले से ही शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है? तो प्रधानमंत्री जी के अंडर जो कौन सा अभियान शुरू किया गया है जिसमें देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है? तो हमारे ऑप्शंस है जिज्ञासा अभियान, आयुष्मान भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान या फिर मेक इन इंडिया अभियान। तो हमारा आंसर क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो क्या कहते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है, जो कि मुश्किल समय में आत्म कुशल होने के विचार को बढ़ावा और समर्थन करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाने वाला होगा मैं वही आपको समझाऊंगा, बाकी तो आप खुद होशियार हैं कि सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में नहीं बताएंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस ने 93 अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2021 को कितने महीने के लिए स्थगित कर दिया है? जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस है, इसको ऑस्कर भी कहा जाता है, ऑस्कर अवार्ड्स भी कहा जाता है। तो इसका जो 93 अकादमी पुरस्कार है उसको कितने महीने के लिए जो है स्थगित कर दिए गए? तो हमारे ऑप्शंस हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने। तो हमारा आंसर क्या है? 2 महीने। तो जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएस में है, और जो इसके प्रेसिडेंट है वो डेविड रूबिन है। ठीक है, तो इसको भी आपको साथ में याद रख सकते हैं। तो इसका जो 93 अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2021 को कोरोना वायरस की वजह से 2 महीने यानी कि 25 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो पहले ये अवार्ड कब देना था? तो पहले ये अवार्ड होना था 28 फरवरी 2021 को। तो अभी 2 महीने इसको आगे कर दिया गया, तो इसकी अब जो ये 25 अप्रैल 2021 तक इसको जो स्थगित कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 जून को वर्ल्ड में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शंस क्या हैं? आर्टिस्टिक प्राइड डे, इंटरनेशनल पिकनिक डे, ग्लोबल हैंड वॉश डे या फिर इंटरनेशनल सुशी डे। सुशी एक डिश होती है, ये बाहर की डिश है। तो ये हमारा आंसर क्या है? आर्टिस्टिक प्राइड डे। तो 18 जून को विश्व भर में आर्टिस्टिक प्राइड डे यानी कि ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है।
ऑटिज्म एक ऐसी समस्या है जिससे ग्रस्त लोगों में व्यवहार से लेकर कई तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसा कि बर्फी फिल्म में दिखाया है। तो बर्फी फिल्म रणबीर कपूर की आप में से बहुत से बच्चों ने देखी होगी। तो जैसे उसमें दिखाया गया है, तो ये उसी के रिलेटेड जो है ऑटिस्टिक प्राइड है। ठीक है, बाकी आप डिटेल में इसके बारे में पढ़िए। अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक ने किसके साथ विलय के प्रस्ताव को, यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? तो हमारे ऑप्शंस है मुथूट फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग कॉरपोरेशन बैंक, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारा आंसर क्या है? इंडिया बुल्स हाउसिंग। तो क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक ने हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ विलय के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया था। साथ ही बैंक को एयोन कैपिटल द्वारा समर्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्लिक्स कैपिटल से भी विलय के लिए प्रस्ताव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने किस टेनिस टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दे दी है? तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि न्यूयॉर्क के गवर्नर कौन है? एंड्रयू क्यूमो। ठीक है, तो उन्होंने जो है टेनिस टूर्नामेंट कराने को मंजूरी दे दी है। तो वो कौन सा टेनिस टूर्नामेंट है, हमें ये बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं विंबलडन, ग्रैंड स्लैम, यूएस ओपन, या फिर तीनों। तो हमारा आंसर क्या है? ग्रैंड स्लैम। तो न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने हाल ही में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी जो है दे दी है, जबकि इस वर्ष यूएस ओपन 24 अगस्त से 13 सितंबर तक होना है। लेकिन यूएस ओपन होने पर सस्पेंस अभी बरकरार है, क्योंकि अभी आपको सबको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है और बाहर के देशों में हमारे इंडिया में से ज़्यादा मतलब केसेस हैं और बहुत सी दिक्कतें आ रही है। और अमेरिका में तो इस टाइम पे बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ पर दंगे हो रहे हैं और लोग बहुत परेशान हैं। तो अभी तो फिलहाल जो यूएस ओपन है, तो इसे कराने पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। तो ये तो आपको बाद में पता चल ही जाएगा कि ये यूएस ओपन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 18 जून के क्वेश्चंस। तो इनको ध्यान से पढ़िए, और आपका जो एसबीआई मेंस का एग्ज़ाम है उसमें ये बहुत काम आएंगे, क्योंकि जीके उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि 50 नंबर की आपके के लिए जीके आती है, और 50 में से अगर आप 45 नंबर या 40 नंबर भी जीके में लाते हैं तो आप पेपर को क्रैक कर सकते हैं। बाकी आपको मैथ रीजनिंग तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तो वो भी हम जल्दी वीडियोस लेके आएंगे उसकी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करिए, ताकि जब भी मैं कभी कोई वीडियो डालूं तो आपको आपको पता चलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।